वेलकम टू आदित्य मौर्य यूट्यूब चैनल स्टोरी अंडरस्कोर। कहानी के लिए 100 लाइक और 50 सब्सक्राइब का टारगेट रहेगा। अगले कहानी स्टोरी पेन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कैरन प्लीज़। जब बचपन में तुम्हें चाहता हूँ। अनाथा के क्लोजेट रूम का डोर ओपन करते ही वर्चस्व का दिमाग घूम गया। गुस्से की वजह से वह जोर से हंसने लगा। सर्वेंट ने आकर अनाया से कहा, मैडम आपको युवराज ने ऊपर कमरे में बुलाया है। अनाया की आंखें थोड़ी सी हैरानी से सिकुड़ गई। फिर वो सर्वेंट के साथ चली गई। जब उसने रूम में जाकर देखा तो वर्चस्व वार्डरोब के सामने खड़ा था। उसके लेफ्ट हैंड में ब्लू कलर की एक स्कर्ट थी और उसके राइट हैंड में कुछ प्राइस टैग। जब अनाया ने ये सब देखा तो उसे कुछ समझ में आ गया था कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। वर्चस्व के फीस के एक्सप्रेशन बहुत हार्ड थे और उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थी। ये सब क्या है? उसने अनाया के बोलने का इंतजार नहीं किया और पहले ही बोल पड़ा। इससे पहले कि अनाया उसकी बात का कोई भी जवाब दे पाती उसने अपनी राइट हैंड की कलाई घुमाए और अनाया के ऊपर कई सारे प्राइस टैग उड़ा दिए। यह उन कपड़ों के प्राइस टैग थे जो अनाया अभी तक पहन चुकी थी और उसने ये टैग कट करके अपने पास रखे हुए थे। अनाया के पास एक्सप्लेन करने के लिए इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था जो सुनकर वर्चस्व को अच्छा लगता। ये सब किस लिए? वर्चस्व ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। वर्चस्व ने पहली बार अनाया का वार्डरोब ओपन किया था और उसे खोलते ही वर्चस्व के सामने ये सब आ गया। कपड़ों के पास ही एक पेपर स्लिप भी रखी हुई थी जिस पर अनाया ने उन ड्रेसेस की प्राइस मेंशन की हुई थी जिसे उसने पहले पहना था और उसमें कैलकुलेशन करके नीचे अमाउंट भी लिखा हुआ था। वर्चस्व के लिए ये सब बहुत फनी था। उसे लगा क्या अनाया फ्यूचर में उसे इन प्राइस पर डिस्काउंट भी देगी। फ्यूचर में जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इन सब चीज़ों के लिए पे कर दूंगी। अनाया ने सिर झुकाते हुए धीरे से कहा। जहां तक अनाया ने इस दुनिया को देखा और जाना था उसकी नॉलेज में इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता और हर चीज़ के बदले कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। वाह क्या बात है! वर्चस्व इस कदर गुस्से में था कि हंसने लगा। ये लड़की उन दोनों के बीच में बाउंड्री सेट करना चाहती है, जैसे उसे पता कि वो उसकी लीगल वाइफ है। अनाया ने वर्चस्व की तरफ देखा और बोली, युवराज क्या आप नाराज है? अनाया वर्चस्व का एहसान नहीं लेना चाहती थी। वो इस पैलेस में रहती थी और यहाँ खाना खाती थी, लेकिन अपनी पर्सनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो वर्चस्व से एक पैसा भी नहीं लेना चाहते थी। क्योंकि पहली बात ये थी कि वर्चस्व और वह नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं थे और दूसरी बात ये थी कि वर्चस्व उसे पसंद नहीं करता था। वर्चस्व खुद ये बात कई बार अनाया से बोल चुका था। खुश अनाया को लगा इस बात के लिए तो वर्चस्व को होना चाहिए कि वह उसकी जिंदगी में जबरदस्ती अपनी जगह बनाने की कोशिश नहीं कर रही थी। वर्चस्व ने साइड की ड्रॉवर को पुल करके अपने हाथों में एक कैंची उठा ली और अनाया को ऑर्डर देते हुए बोला, ये सभी प्राइस टैग कट करो। वाटर! वर्चस्व की बात सुनकर अनाया की शो से आंखें फैल गई। उसे अपनी सुनने का एबिलिटी पर डाउट होने लगा था। वर्चस्व ने अनाया की बात का जवाब नहीं दिया और मन ही मन फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोला, अगर तुम मुझे इन सब का अमाउंट पे करना चाहती हो तो मैं उस अमाउंट को तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा बना दूंगा कि तुम सारी जिंदगी उसे पे न कर पाओ। युवराज, मैं इतने कपड़े नहीं पहन सकती, इसलिए मुझे सबकी प्राइस टैग कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनाया ने वर्चस्व को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या तुम अपने भाई से नहीं मिलना चाहती? वर्चस्व ने अनाया की आंखों में घूरते हुए कहा। अनाया ने हरीश को बताया था कि वह अपने भाई से मिलने जाना चाहती है और हरीश ने एक अच्छे और लॉयल सर्वेंट होने के नाते वर्चस्व के आते ही उसे यह बात बता दी। हाँ कहते हुए अनाया की पलकें फड़फड़ाई और वह वर्चस्व की तरफ देखने लगी, जैसे कि वो जानती हो कि अब वर्चस्व क्या कहने वाला है। और उसकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए फाइनली वर्चस्व ने बोल ही दिया, जब तुम इन सारे ड्रेसेस के प्राइस टैग कट कर दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाने ले जाऊंगा। उनमें से सभी कपड़ों की प्राइस 5 डिजिट में थी। सबसे चीप हैंडबैग की प्राइस 6 डिजिट में थी। ज्वेलरी को तो वहां मेंशन ही नहीं किया गया था। फाइनली अनाया ने मजबूर होकर प्राइस टैग कट करने शुरू कर दिए। उसे ऐसा लग रहा था कि एक एक प्राइस टैग कट करने के बाद उसके सीने पर बोझ बढ़ता जा रहा था। हर प्राइस टैग को कट करने के साथ अनाया मेंटली उसे कैलकुलेट भी करती जा रही थी। बचपन से ही उसकी मेंटल कैलकुलेशन बहुत अच्छा था और उसके हमेशा ही मैथ्स में अच्छे ग्रेड आते थे। 18927 526,000 and 60,000 2,356,121 13,090 ग्रेजुअली काउंटिंग स्टॉप हो गई।
अनाया के दिमाग में तेज धमाका सा हो गया। हर चीज वर्ल्ड के टॉप ब्रांड की थी और सभी ड्रेसेस लिमिटेड एडिशन वाले थे। उनकी प्राइस $9,625 पर पहुंच गई। वर्चस्व अब भी एक्सप्रेशन लेस होकर अनाया की हर हरकत को नोटिस कर रहा था। अनाया ने कुछ सेकंड के लिए कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी दिल दिमाग में इमोशन का तूफान उमड़ पड़ा और वह बहुत देर तक अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकी। उसने कैंची एक तरफ फेंक दी और वर्चस्व के सामने खड़े होकर गुस्से में चीखती हुई बोली, युवराज, मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती। मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए। मैं इन्हें नहीं पहनूंगी क्योंकि मैं इतना अमाउंट पे नहीं कर सकती। आपको मुझे इन सब का यूज करके डराने धमकाने का कोई हक नहीं है। समझे आप? आखिर आप चाहते क्या हैं? अनाया का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। मैं तुम्हें चाहता हूँ, कहते हुए वर्चस्व ने फौरन अनाया की पीठ को वार्डरोब के डोर के अगेंस्ट लगा दिया और उसके सामने खड़ा हो गया। अनाया बोली, मैं इतना पैसा अपनी पूरी जिंदगी में पे नहीं कर पाऊंगी। वर्चस्व बोला, जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, इस पैलेस में रहो, खाओ और मेरी दी हुई हर चीज को यूज करो। दैट्स इट। अनाया ने अपना सिर न में हिलाते हुए कहा, नो वे। वर्चस्व ने हंसते हुए अनाया का मजाक उड़ाकर कहा, हैव यू एनी अदर ऑप्शन? वर्चस्व जानता था कि अनाया उसकी लीगल वाइफ है और उसकी हर चीज पर उसका पूरा हक है, लेकिन अनाया इस बात को फिलहाल तो सीधे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करने वाली। युवराज, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अनाया ने गुस्से में कहा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अनाया जिंदगी भर के लिए कर्ज में डूब गई थी। क्या वो वर्चस्व के पैलेस में रहने और खाने के लिए तैयार थी? उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इन कपड़ों का इतना भारी भरकम अमाउंट चुका सकती थी। अनाया ने अपनी जिंदगी से यह सबक सीखा था कि किसी के एहसानों के ऊपर नहीं पलना चाहिए, वरना एक वक्त के बाद लोग उन एहसानों के बदले में आपसे आपके जीने का हक तक छीन लेते हैं। विशाल, अगर तुम इस घर में रहोगी तो तुम्हें हमारी हर बात को मनाना होगा। मोनिका, रॉयल फैमिली ने तुम्हें खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर दिया है। तुम एक अच्छी जिंदगी जीती हो। क्या तुम्हें इन सब चीजों का एहसान नहीं मानना चाहिए? नताशा, अनाया, मेरे डैड तुम्हें और तुम्हारे भाई को 10 सालों से पाल रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं पता, जब कोई हमारे लिए कुछ करे तो हमें उस चीज का एहसान मानना चाहिए? विशाल, इस फैमिली के तुम पर बहुत एहसान है। अब वक्त आ गया है कि तुम उन एहसानों का बदला चुकाओ और नताशा की जगह वर्चस्व से शादी करो। जब कोई हम पर एहसान करे तो वक्त आने पर उन एहसानों का बदला चुकाना चाहिए। नताशा, विशाल और मोनिका के यह वर्ड्स अनाया के कानों में इको साउंड की तरह गूंज रहे थे। उन लोगों ने अनाया को खाना दिया, कपड़े दिए, रहने को जगह दी और इन सब के बदले में उसकी जिंदगी को वर्चस्व के हाथों की कठपुतली बना दिया। अनाया वर्चस्व पर विश्वास नहीं कर सकती थी। वह इतना तो श्योर थी कि वो अनाया को मुफ्त में तो ये सब नहीं देगा। इस सब के बदले में वो कोई कंडीशन जरूर रखेगा। लव, रिस्पेक्ट एंड इमोशनलेस शादी में अनाया के हाथ में किसी भी तरह की आवाज़ उठाने का हक तभी तक था जब तक कि वह वर्चस्व के एहसानों के तले नहीं दब रही थी। जैसे ही वह वर्चस्व के एहसानों के तले दबेगी, उससे बोलने तक का हक छीन लिया जाएगा। मेरे बारे में सोच रही हो क्या? वर्चस्व ने अनाया की तरफ देखते हुए कहा। अनाया गुस्से से घूरते हुए बोली, यू आर अ चीप पर्सन। यस, आई डू यू वॉन्ट टू ट्राई नाउ? वर्चस्व भी अनाया की आंखों में घूरते हुए बोला। अनाया की गुस्से से सांसें तेज होने लगी। उसने नमे सिर हिलाया और वर्चस्व की तरफ देखकर बोली, नो। बाहर अभी भी सर्वेंट खड़े हुए थे और अंदर हो रहा आर्ग्यूमेंट सुन रहे थे। पहली बार उन्होंने किसी ऐसे इंसान को देखा था जो वर्चस्व के सामने खड़ा होकर उसे बहस कर रहा था और उसे मुंह पर मना करने की हिम्मत रखता था। अनाया के मना करने पर भी वर्चस्व नहीं माना। वो अनाया के करीब आया और अनाया की सॉफ्ट सी बॉडी को अपने सीने से दबा दिया। इससे पहले कि अनाया मूव कर पाती, उसने कुछ सेकंड अनाया की आंखों में देखा और अपना सिर नीचे करके अपने होंठ अनाया के होंठों पर रख दिए। हाँ, अनाया का माइंड ब्लैक हो गया था। उसे एक्सेप्ट करने में कुछ सेकंड लगे कि वर्चस्व उसे किस कर रहा है। वर्चस्व के हिसाब से किस करने के लिए ये बहुत अच्छा अगल था। कुछ ही सेकंड में वर्चस्व किस करते हुए पैशनेट हो गया। उसकी किस में वही एग्रेशन और इंटेंसिटी थी जो कल रात अनाया ने फील की थी। कुछ मिनट तक अनाया को किस करने के बाद जब वर्चस्व को फील हुआ कि अनाया सांस नहीं ले रही है तो उसने उसके होठों से अपने होंठ हटा लिए। अनाया हांफते हुए जोर जोर से सांस लेने लगी। उसने अजाने में ही सहारा लेकर खड़े होने के लिए वर्चस्व की कॉलर को पकड़ रखा था।
वर्चस्व ने फिर से अनाया की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके ऐसा करते ही अनाया वर्चस्व के सीने से जा लगी। वर्चस्व ने स्माइल करते हुए उसका वो वाला हाथ पकड़ा जिससे उसने वर्चस्व की कॉलर पकड़ रखी थी। वर्चस्व ने उस हाथ को अपने हाथ में लेकर कुछ देर तक सहलाया और फिर अपने होठों से चूम लिया। वर्चस्व के ऐसा करते ही अनाया का गुस्से से रेड फेस शर्म से लाल हो गया। अनाया अब भी ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या जब वर्चस्व उसे किस करता है वो अपनी सांस रोक लेती है, या उसे बहुत ज्यादा शर्म आती है। अनाया ने अपना सिर झुका रखा था और वर्चस्व की नजरें उसके फेस पर ही थी। वर्चस्व ने अपने होठों पर जीभ फेरी। अनाया के होठों का टेस्ट बहुत स्वीट था। हर बार अनाया को किस करने के बाद वर्चस्व फील करता था कि वो अनाया को किस करने के लिए एडिक्टेड होता जा रहा था। अनाया के होठों को रेसिस्ट करना अब वर्चस्व के कंट्रोल से बाहर होने लगा था। अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आया, उसने लास्ट नाइट कंटिन्यू क्यों नहीं किया। शायद वो सच में अनाया की मर्जी से ही ये सब करना चाहता था। वो अनाया को रुलाकर या फोर्सफुली उसके करीब नहीं आना चाहता था। उसने एक झटके से अनाया को छोड़ दिया और बोला, हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाओ। अनाया ने सारी ड्रेसेस के प्राइस टैग कट कर दिए थे तो वर्चस्व उसे उसके छोटे भाई गौरव से मिलवाने के लिए रेडी हो गया। अनाया रोल्स रॉयस कार में वर्चस्व के बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से वर्चस्व भी उसके साथ हॉस्पिटल जाना जाता था। अनाया ने वर्चस्व की तरफ देखते हुए कहा, युवराज आप अपना काम कर सकते हैं, मैं खुद हॉस्पिटल चली जाऊंगी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन वर्चस्व ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अपने आईपैड में डॉक्यूमेंट रीड करता रहा। मैं क्या करूं इस बदमाश इंसान का, आखिर ये मुझे सुकून की सांस क्यों नहीं लेने देता। अनाया केवल गुस्से में वहां बैठ सकती थी और वर्चस्व की इरिटेटिंग हरकतों को झेल सकती थी। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अनाया ने अपना सिर दूसरी तरफ टर्न किया और विंडो ग्लास से बाहर की तरफ देखने लगी। बहुत देर तक डॉक्यूमेंट रीड करने के बाद वर्चस्व ने सडनली अपना सिर उठाकर अनाया की तरफ देखा और बोला, क्या रात में तुमने मुझे वर्चस्व कहा था। हाँ। वर्चस्व की बात सुनकर अनाया के दिमाग के तोते उड़ गए। अनाया ने अपने नेल्स रोल्स रॉयस कार की सीट पर गाड़ दिए और उसके दिल की धड़कनें कार से भी ज्यादा रफ्तार से भागने लगी। कल रात वो सच में बहुत गुस्से में थी जब उसे याद आया कि कल वर्चस्व ने उसके साथ क्या किया था। तो इस वक्त भी उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए लेकिन बोली कुछ नहीं। ये सच था कि उसने बचपन से लेकर अभी तक बहुत मुश्किलें देखी थी। रॉय फैमिली में उसे हर वक्त कड़वी बातें सुनाई जाती थी और मारा पीटा जाता था, और अब वर्चस्व उसके साथ जिस तरह का बिहेव करता था वो उसे बर्दाश्त करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपने छोटे भाई की वजह से उतनी मजबूरी थी कि मर भी नहीं सकती थी। अनाया वर्चस्व की आवाज़ बहुत सॉफ्ट एंड स्वीट थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो अनाया की नाराजगी के लिए मनाना चाहता है। अनाया ने हम में रिस्पांस किया। वर्चस्व बोला, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। अनाया की हैरानी से आंखें फैल गई। युवराजा में ओहा गॉड, सडनली इस इंसान को क्या हो गया। ये लड़का मुझे कभी समझ में नहीं आता। सोचते हुए अनाया ने वर्चस्व की तरफ देखा और धीरे से बोली, युवराज अगर मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगी तो इससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। उसकी बात सुनकर वर्चस्व ने अपने होंठ सिकुड़े और हाँ में अपना सिर हिलाया। अनाया ने वर्चस्व के सामने एक परफेक्ट एग्जाम्पल रख दिया। अनाया वापस बाहर की तरफ देखने लगी। विंडो ग्लास से छनकर सूरज की रोशनी अनाया के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी गोरी गोरी स्किन और गोल्डन नजर आ रही थी। वर्चस्व लगातार अनाया को ही देख रहा था। सडनली उसने अपना हाथ बढ़ाकर अनाया के गाल को टच कर लिया। उसके छूने से अनाया को अजीब सी फीलिंग हुई। उसने अपना फेस टर्न करके वर्चस्व को देखा तो वर्चस्व ने ऐसे शो किया जैसे उसने ये सब गलती से किया हो। वर्चस्व के ऐसा करने से अनाया को थोड़ी घबराहट होने लगी और उसकी सांसें पहले से तेज हो गई। वर्चस्व की नज़र अनाया के सीने पर गई। वो उसकी चढ़ती उतरती सांसों को देख सकता था। हालांकि अनाया बीच बीच में अपनी सांस रोककर पूरी कोशिश कर रही थी कि वर्चस्व को ये सब नजर न आए, लेकिन कार में वर्चस्व उसके बहुत करीब था और उसकी नज़रें भी अनाया के हर मूवमेंट पर थीं। वर्चस्व बोला, अगर तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाओगी तो फिर मुझे क्या कहकर बुलाओगी। क्या खुलकर एक्सप्रेस कर पाएगा वर्चस्व अपने दिल में अनाया के लिए पनप रहे प्यार को। क्या अनाया अपनी लाइफ के बुरे एक्सपीरियंस से बाहर निकलकर एक्सेप्ट करेगी वर्चस्व के प्यार को या नहीं। जब 56 तेरी बदमाशियाँ।
वर्चस्व बोला, अगर तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाओगी तो फिर मुझे क्या कहकर बुलाओगी? अनाया ने अपनी पलकें झपकाए और नीचे देखने लगी। उसके गाल धीरे धीरे शर्म से लाल होने लगे थे। तुम मुझे मेरे नाम से बुला रही हो या नहीं? वर्चस्व उसके मुंह से अपना नाम सुनना चाहता था। अनाया ने नोटिस किया कि उसके दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। अनाया चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। वर्चस्व का नाम लेना तो दूर की बात है, उसकी तो वर्चस्व की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। अनाया का शर्माना वर्चस्व के दिल में हलचल मचा रहा था। अनाया का आसपास होना हर बार उसे कुछ ऐसा फील कराता था जो उसने पहले कभी फील नहीं किया था। वर्चस्व बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ, तुम इनमें से चूज कर लेना। चॉइस? वर्चस्व की चॉइस वाली बात सुनकर जनाया के दिमाग में ख्याल आया, क्या इस इंसान के सामने मेरी मर्जी भी मायने रखती है? वर्चस्व, राज, वील चूज द वन। वर्चस्व ने अनाया की तरफ इंटेंस नजरों से देखते हुए कहा। अनाया ने अपना सिर नीचे किए ही वर्चस्व का नाम लेने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से वर्ड्स बाहर नहीं आ रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से बोली, राज। अनाया के इतना बोलते ही वर्चस्व की ऐसा लगा जैसे उसका दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। अनाया ने अपना हाथ सीट पर रखा हुआ था। वर्चस्व ने हाथ बड़ा कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अनाया की नज़र ड्राइव इन कर रहे इंसान पर पड़ी और उसने फौरन घबरा कर अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके ऐसा करते ही वर्चस्व के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। बदमाश, अनाया मन ही मन बोली और विंडो से बाहर देखने लगी। आज अजय ड्राइव नहीं कर रहा था। आज ड्राइविंग सीट पर विक्रम नाम का दूसरा लड़का था। विक्रम ने पूरी तरह से इग्नोर किया, जैसे उसे पता ही नहीं हो कि कार बैक सीट पर क्या हो रहा है। और यह जानबूझकर किया गया इग्नोरेंस था जो अनाया को और भी ज्यादा एम्बेरस कर रहा था। अब तक वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। कैंपस में एंटर करते ही वर्चस्व ने देखा कि लोग यहाँ से वहां भाग रहे थे। हॉलवे खचाखच भरा हुआ था। स्ट्रेचर पर पेशेंट लेटे हुए थे और सपोर्टिंग स्टाफ उन्हें धकेलता हुआ वार्ड में ले जा रहा था। डॉक्टर्स, नर्स और हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स यहाँ से वहां भाग रहे थे। वहां का माहौल देखकर वर्चस्व के फहद पर सिलवटें पड़ गई। उसके एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि उसे यहाँ कितना बुरा फील हो रहा था। वो पहले कभी इस तरह की जगह पर नहीं गया था और यहाँ आना उसके लिए एक अजीब सा ही एक्सपीरियंस था। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था या वह पहले कभी भी वह बीमार हुआ था तो उसका ट्रीटमेंट हमेशा ही वीवीआईपी हॉस्पिटल में हुआ था, जहां नॉर्मली इतने लोग भी नहीं होते और वहां इतना शोर भी नहीं होता। अनाया ने वर्चस्व के फेस को देखा तो वो उसके एक्सप्रेशन देखकर ही समझ गई कि उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा है। अनाया ये बात अच्छी तरह जानती थी, वह साफ सफाई को लेकर कितना ज्यादा कॉन्शियस था। युवराज। फिर अनाया को याद आया कि अभी कुछ देर पहले वर्चस्व ने उसे कार में क्या कहा था। उसने फौरन अपने बड्स को करेक्ट किया और बोली, राज। बोलते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अनाया के मुंह से राज सुनकर जब वर्चस्व ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें खुद ब खुद शर्म से नीचे झुक गई। उसने फिर कहा, राज आप मेरे साथ मत आइए प्लीज। भीड़ में थक्के पड़ने की वजह से अनाया ने सबकॉन्शियसली वर्चस्व की शर्ट की स्लीव को अपनी मुद्दी में पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे परेशानी हो रही हो। राज, यहाँ पेशेंट डिपार्टमेंट में बहुत भीड़ है और वार्ड भी बहुत छोटा है, इसलिए आपको मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अंदर चली जाऊंगी। जनाया वर्चस्व को वहीं रोकने की कोशिश करते हुए। वर्चस्व की नज़र अनाया की उंगलियों पर थी जिनसे कुछ देर पहले उसने वर्चस्व की शर्ट को कस के पकड़ रखा था। वह आसपास हो रही भाग दौड़ और शोरगुल भरे माहौल से थोड़ी सी स्ट्रेसफुल दिखाई दे रही थी। वर्चस्व ने सीधे ही कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर आऊंगा। उसको देखकर अनाया ने अपने मुंह से एक ठंडी सांस छोड़ी, वह इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी। रॉय फैमिली अब भी गौरव के लिए बहुत अच्छा वार्ड प्रोवाइड करवाने के मूड में नहीं थी। उन्होंने गौरव के लिए एक नॉर्मल ऐसा बिलो एवरेज वार्ड प्रोवाइड किया हुआ था जो काफ़ी छोटा था। अनाया ने वार्ड के डोर पर जाकर 2 बार नॉक किया और अंदर से एक बहुत शांत और सॉफ्ट सी आवाज़ आई, कम इन। अनाया के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने रूम का डोर ओपन किया और अंदर जाकर बोली, गौरव। बेड पर एक 16 साल का टीनेज लड़का लेटा हुआ था। वह सबकॉन्शियसली खुशी के मारे बेड से कूदकर नीचे आना चाहता था, बट उसके हाथ में लगी हुई मिडिल ने उसे रोक लिया। अनाया ने उसे घबराकर पकड़कर जबरदस्ती बेड पर धकेलते हुए कहा, बेटू डोंट मूव। लड़का वहीं रुक गया। अनाया ने उसके पीछे एक पिलो लगा दिया और गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी तक कैसी हरकतें करते हो? कौन कहेगा तुम 16 साल के हो?
गौरव की मूव होने से उसके हाथ की वेन में लग रही ब्लड की सप्लाई की निडल से ब्लड बाहर बहने लगा था। इतने बड़े होकर भी तुम्हारी हरकतें छोटे बच्चों जैसी हैं। अनाया ने उसे डांटते हुए बेड पर वापस लेटाया और कॉटन उठाकर उसकी हथेली के पिछले हिस्से पर बह रहे ब्लड को केयरफुली क्लीन किया। फिर उसने वापस निडल को बड़े ही आराम से गौरव की वेन में इंसर्ट कर दिया। अनाया को ये सब करते हुए देखकर वर्चस्व हैरान था। उसे ऐसा लगा जैसे अनाया ये सब पहली बार नहीं कर रही थी और उसे ये सब करने का काफ़ी एक्सपीरियंस था। अनाया भले ही गौरव की हरकत पर उसे डांट रही थी, लेकिन उसके होठों पर आने वाली चार्मिंग स्माइल एक सेकंड के लिए भी फीकी नहीं पड़ी। ये दूसरी बार था जब वर्चस्व ने अनाया के फेस पर इतनी प्यारी स्माइल देखी थी। यही स्माइल उसने सबसे पहले उस पिक्चर में देखी थी जो रोहन ने उसे गौरव की इन्फॉर्मेशन देने के टाइम पर दिखाई थी। वर्चस्व बेड पर बैठे हुए अपने ब्रदर इन लॉ को बिना पलके झपकाए देख रहा था। स्वीट 16 टीनेज में ही ये बच्चा कीमोथेरेपी की वजह से गंजा हो गया था, लेकिन उसके फीचर्स बहुत शार्प थे। अनाया को देखकर उसकी खुशी उसके फेस पर साफ साफ नजर आ रही थी। उसका विशडम और उसका इंटेलिजेंस उसके फेस पर झलक रहा था और वह अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा मैच्योर लग रहा था। उसकी स्किल्स और उसके टैलेंट को अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। दीदी आप। जैसे ही गौरव ने अनाया से बात करना चाहा, उसने अनाया के पीछे एक आदमी को खड़े देखा। उसे देखते ही गौरव की आंखें छोटी हो गई। उसने सीधे सीधे अनाया से पूछा, ये कौन है? शानदार पर्सनालिटी वाला हैंडसम सा लड़का उसके सामने खड़ा था। हालांकि उसे देखकर ये बताना मुश्किल था कि उसने किस ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके ऑरा से इतना तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा था कि वह किसी भी सस्ती चीज़ पर अपनी नज़र नहीं डालता होगा और उसके कपड़े बहुत महंगे होंगे। इससे पहले अनाया कुछ भी कह पाती, वर्चस्व बोला, आई एम हर हस्बैंड। अनाया के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। उसने हड़बड़ाकर वर्चस्व का वर्ड पूरा होने से पहले ही कहा, बॉस बॉस। हमेशा से एक्सप्रेशनलेस रहने वाले वर्चस्व ने इस बार अनाया को घूर कर देखा। बॉस। गौरव बहुत स्मार्ट था। उसने अनाया की तरफ देखते हुए कहा, दीदी मुझे नहीं लगता ग्लोरियस एंटरटेनमेंट में इस तरह का कोई इंसान था। मैंने ग्लोरियस एंटरटेनमेंट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और यह मेरे नए बॉस हैं। कहते हुए अनाया ने गिल्ट भरी नज़रों से वर्चस्व को देखा। वर्चस्व ने अपना एक हाथ पॉकेट में डाला हुआ था और वह अपने उसी एरोगेट अंदाज में खड़ा था। हालांकि वो मन ही मन थोड़ा उदास भी था। उसने सोचा, ये लड़की मेरे मुंह पर ही झूठ बोल रही है कि मैं इसका बॉस हूँ। हालांकि गौरव को अनाया की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी गौरव की नज़र अनाया के गले में प्लेटिनम चेन में पहनी हुई डायमंड रिंग पर पड़ी। गौरव ने अपनी आईब्रो उछलते हुए अनाया से पूछा, यह क्या है? डायमंड रिंग। अनाया की हरकतों से गौरव को ऐसा फील हो रहा था जैसे वह उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। गौरव के सवाल पर वर्चस्व ने अनाया को गौर से देखा। वह जानना चाहता था कि अब अनाया उस डायमंड रिंग के बारे में क्या एक्सप्लेन करती है। अनाया ने कॉलर वाला एक ब्लू कलर का टॉप पहना हुआ था। उसने जानबूझकर अपने हाथ में उस रिंग को पकड़कर गौरव को दिखाया और फिर जल्दी से उसे वापस अपने ड्रेस के अंदर डालते हुए बोली, अरे ये तो फेक डायमंड है। इसे मैंने एक बुटीक से बहुत कम पैसों में खरीदा था। मैंने तो इसे यूं ही खेलने के लिए खरीदा था। तारांकन। व्हाट द हेल, ये लड़की बोल क्या रही है? जिस डायमंड रिंग को ये बुटीक से खरीदा हुआ बता रही है उसे मिलान इटली के बेस्ट डायमंड ज्वेलरी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया था, जिसकी कीमत कई मिलियन डॉलर में है। सोचते हुए अनाया की बात सुनकर वर्चस्व के मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई। वर्चस्व को अपने यहाँ आने पर अफसोस हो रहा था। वह यहाँ स्पेशली अनाया के भाई को देखने अनाया के साथ आया था। कई कंपनियों के साथ उसने आज यहाँ आने के लिए अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी। हर मिनट में लाखों रुपए कमाने वाले इंसान की दी हुई उस रिंग को अनाया ने अपने भाई के सामने बुटीक से खरीदी हुई फेक डायमंड रिंग बता दिया, जिसमें में लगे हुए एक एक डायमंड की कीमत 9 डिजिट में थी। अनाया ने अपनी आंखों के इशारे से वर्चस्व को चुप रहने के लिए कहा, जैसे कह रही हो प्लीज उसके सामने कुछ मत कहिए। वर्चस्व का एटीट्यूड ऐसा था जैसे वो अनाया की कोई भी बात मानने के लिए रेडी न हो। लेकिन अनाया ने सैड फेस बनाते हुए आंखों के इशारे से वर्चस्व से रिक्वेस्ट की। उसे इस तरह खुद से रिक्वेस्ट करते हुए देखकर वर्चस्व को थोड़ा अच्छा लगा। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाए। रूम में सिर्फ 2 ही चेयर अवेलेबल थी। गौरव का वार्ड उसकी उम्मीदों से भी ज़्यादा सिंपल था। वहाँ एक छोटा सा बिस्तर और 2 स्टूल थे। कुछ मेडिकल इक्विपमेंट के अलावा वार्ड में वॉशरूम तक नहीं था। गौरव की नज़रें अनाया के गले में पहनी हुई उस डायमंड रिंग से हट नहीं रही थी। वो ही एक जीनियस बच्चा था। उसने अनाया की रिंग को देखते हुए फिर कहा,
मुझे लगा वैभव भाई ने आपको प्रपोज किया है और यह रिंग उन्होंने ही आपको दी है। फिर उसने अपने फेस पर हल्की सी स्माइल लाते हुए दोबारा कहा, कोई बात नहीं थी दीदी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपके लिए असली डायमंड की रिंग खरीदूंगा। उद्धरण चिन्ह। गौरव ने वह रिंग चाहे कितनी ही कम देर के लिए क्यों ना देखी हो, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसके डायमंड की चमक उसे यह मानने के लिए एग्री नहीं होने दे रही थी कि यह बुटीक से खरीदी हुई फेक डायमंड रिंग है। इससे पहले कि अनाया कुछ भी बोल पाती उसने अपने ऊपर वर्चस्व की जलती हुई नज़रों को महसूस किया। उसे लगा नहीं था कि वह वर्चस्व के सामने ही वैभव के बारे में गौरव से बात कर सकती है। उसने गौरव से सीधे सीधे कहा, मेरा और वैभव का ब्रेकअप हो चुका है। आपने वैभव भाई के साथ ब्रेकअप कर लिया? क्यों? कहते हुए गौरव शॉक्ड हो गया। अनाया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने छोटे भाई को ब्रेकअप का क्या रीजन दे। बट दीदी, मैं आप दोनों को ऐसे अलग होते हुए नहीं देख सकता, गौरव ने सैड सा फेस बनाते हुए कहा। अनाया बोली, तो तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? गौरव ने कभी भी वैभव में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था जितना वो आज ले रहा था, लेकिन ये भी सच था कि उसने अनाया के साथ वैभव के अलावा किसी को इमेजिन भी नहीं किया था। हो सकता है गौरव को लगता हो कि वैभव एक अच्छा इंसान था। वैभव भाई पहले आपके बॉयफ्रेंड थे लेकिन अब नहीं है। गौरव ने बिना किसी डर के अनाया का मजाक उड़ाया, फिर बोला, वैसे भी वैभव ऐसा इंसान था जिसे शो ऑफ करने की सिवा कुछ नहीं आता था। वह आपके लायक था ही नहीं दीदी, इसलिए आप उससे ब्रेकअप होने का टेंशन मत लेना। अनाया ने हैरानी से गौरव को देखा, समझ में नहीं आ रहा था वो गौरव की बात पर हंसे या रोए। उसने स्माइल की, फिर गौरव के कंधे पर अपना राइट हैंड रखते हुए एक साइड हक दिया और पूछा, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कौन है मेरे लायक? तारांकन, वैसे दीदी आप बहुत यंग हो, अभी 27-28 की एज तक वेट करो। अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करने के बाद ही शादी करना। और हाँ, अपने लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढना जो आपकी हर बात मानता हो, आपका रिस्पेक्ट करता हो, आप पर कभी भी गुस्सा ना करता हो, और सबसे बड़ी बात आपको बहुत प्यार करता हो, क्योंकि मेरी दीदी बहुत प्यारी है, गौरव ने अनाया की तरफ देखते हुए कहा। जब अनाया ने देखा कि वर्चस्व वहां चुपचाप बैठा है और गौरव ने वर्चस्व की आइडेंटिटी के बारे में और ज्यादा पूछने की कोशिश नहीं की, तो ये देखकर अनाया ने राहत की सांस ली। दीदी, आपको यहाँ मुझसे बार बार मिलने आने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। मैं आपके लिए बर्डन नहीं बनना चाहता और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि मुझे नेक्स्ट मंथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे, गौरव ने सीरियस होकर अनाया की तरफ देखते हुए कहा। गौरव को नहीं पता था कि अभी तक उसकी फीस और उसके ट्रीटमेंट का खर्चा रॉय फैमिली नहीं बल्कि अनाया उठाती आई थी। बार बार से क्या मतलब है? मैंने तुम्हें लगभग 1 महीने से नहीं देखा था। तुम्हें ना देखने का बर्डन क्या होता है पता भी है तुम्हें? अच्छा बताओ तुम्हें क्या खाना है? मैं तुम्हारे लिए एप्पल कट कर दूं? अनाया ने प्यार से गौरव की तरफ देखते हुए पूछा। अनाया गौरव के लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आई थी। मुझे कुछ नहीं खाना, गौरव ने लाड दिखाते हुए कहा। वह इतनी जोर से स्माइल कर रहा था कि उसका चेहरा बहुत क्यूट लग रहा था। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना? खाना पड़ेगा, अनाया ने उसे प्यार से धमकाया। हंसते हुए उन दोनों को इस तरह आपस में एक दूसरे के साथ लाड प्यार और मस्ती करते हुए देखकर वर्चस्व के मुंह से ठंडी हवा निकल गई। गौरव 16 साल का था लेकिन अनाया उसे किसी छोटे से बच्चे की तरह लाड कर रही थी, और उसके नखरे भी कुछ कम नहीं थे। अनाया ने डिसाइड किया कि वह डॉक्टर से मिलकर गौरव की कंडीशन के बारे में बात करती है। उसने गौरव को एप्पल कट करके दिया। गौरव जब एप्पल खाने लगा तो उसने कहा, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। गौरव ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अनाया बाहर जा ही रही थी कि उसकी नज़र वर्चस्व पर पड़ी और उसके दिमाग में ख्याल आया, वर्चस्व को यहाँ गौरव के साथ अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। उसने वर्चस्व की तरफ देखा और बोली, विल यू कम विद मी? अनाया की बात सुनकर गौरव ने सस्पिशियस नज़रों से उन दोनों को देखा और बोला, दीदी आप वॉशरूम जा रही है और आप अपने बॉस को अपने साथ ले जाना चाहती है। क्या जवाब देगी अनाया गौरव की बातों का? क्या वर्चस्व गौरव को अनाया और उसके रिश्ते का सच बता देगा?